अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं अज़हर शाह और आप देख रहे हैं अज़हर शाह वीलॉग। तमाम मुसलमानों को बहुत बहुत रमज़ान मुबारक। आज है पहला रमज़ान। बहुत सारे व्यूअर्स ने मेरे कमेंट किया कि हुण तो तुसीं 30 दिन वास्ते कैद हो जाओगे। नहीं भाईजान, वो शैतान कैद होता है, मोमिन कैद नहीं होंगे, मुसलमान कैद नहीं होंगे। मुसलमानों का तो ये एक्टिविटी का महीना है, ये तो बरकत खैरो बरकत का महीना है। तो जनाब खाण पीण का वक्त रोज़े के वक्त नहीं करांगे, लेकिन तन कोई होर बहुत सारी चीज़ें काम दियाँ दसांगे। अच्छा जी, आपको पता ही है कि मैंने आपको बेशुमार जो है दुकानें मटन के हवाले से बताई हैं कि जहाँ से आप बहुत अच्छे सोर्सिंग कर सकते हैं, मटन ख़रीद सकते हैं। लेकिन बीफ के सिलसिले में जब भी बात आती है ना, तो थोड़ी थोड़ी खलिश बाकी रह जाती है, मुतमिन नहीं होंगे लोग। तो जनाब आपको द मोस्ट ऑथेंटिक सोर्स ऑफ व्हील बीफ, जैसा व्हील कहने यानी कि कट्टे का नहीं, बछड़े का गोश्त आपने लेना हो, सुथरा ऑथेंटिक विदाउट पानी और नौजवान बछड़ों का खुद से किया हुआ, तो जनाब उसमें पहला नाम होता है नदीम बीफ दिल्ली दरवाज़ा। और अब खुशखबरी ये है कि ये अपनी ब्रांच नंबर 2 उन लोगों के लिए जिनको ज़रा दिल्ली दरवाज़ा जाना मुश्किल होता है, लाए ने किथे ग्वाल मंडी, और वो भी केड़ी जगह फूडी सब जानते हैं। सामने मेरे जो फीका लस्सी तो सज्जे पास है मेरा अल मशहूर तारा पड़ते चने, तो बिल्कुल नाल नदीम बीफ शॉप ब्रांच 2। आइए जनाब देखते हैं जनाब नदीम भाई आज हमारे लिए क्या क्या लेके बैठे हैं। अल्लाह जनाब, जवान बछड़े की अपना किए हुए जो जानवर हैं ये बाहरी लड़के में हैं, मेल हैं, गाय नहीं है, बछड़े हैं। और इसका वज़न मुझे लगता है 3-3 4-4 मन। बाकी तफसील बात करते हैं नदीम भाई से। नदीम भाई क्या हाल है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ताड़े नाल इतफाक देखो कि मेरी पहली मुलाकात है दिल्ली दरवाजे नहीं हो उसकी, उधर नईम भाई नाल चलती रही। जी जी। और सर बहुत बहुत मुबारक, एक रमज़ान की, दूसरी इस ब्रांच की, मेरा पहला दिन है। ठीक है माशाल्लाह जी। सेटअप आपको दिखाते हैं, सेटअप बहुत अच्छा है। अच्छा नदीम भाई कब शुरू की है? ये तकरीबन 15 दिन हो गए हैं। अच्छा अभी ज़्यादा पुरानी नहीं है, 15 दिन हो गए हैं। 15 दिन जी असी तान फाड़ लेता है। अच्छा सर, वही जो आपका अपने खुद किए हुए जानवर जवान बछड़े, थोड़ा तफसील दसो की कर दो, केड़ी मंडी कर दो, किस साइज दे किस नस्ल के जानवर कर दो? सर हम जो ना ये मंडी करते हैं शाहपुर की। अच्छा मेन मंडी हमें नजदीक भी है, ठीक और है। माल भी आता है, माल इधर अच्छा आता है, देसी जानवर आता है। ठीक हो गया। तो इधर जानवर जैसे हमें चाहिए होता है ना जानवर, वैसे हमें मिल जाता है इधर से। तो आप उम्र क्या जानवर की सिलेक्ट करते हैं? सिलेक्ट करते हैं हम ऐसे कि जानवर देसी होना चाहिए। ठीक है। ठीक है, तो नरम होना चाहिए, खीरा हो या धोंदा हो, बस मैक्सिमम खीरा या दोंदा जिसको चोगा नहीं, हम चोगा नहीं, वो जरा होता इम्कान होता है सर, सख्त हो जाता है। बिल्कुल सही। अच्छा मुझे बताइए, बीफ को लेके ना अक्सर सवाल ये होता है लोगों का, सबसे बड़ा खदशा बीफ को लेके होता है, वैसे बकरे में भी होता है कि पानी वाला ना निकले। एक तो इसकी पहचान बताएं। पहचान ये होती है कि गोश्त आप पकड़े, गोश्त को ऐसे हाथ लगाएं। ठीक है जी। ऐसे हाँ, खुश्क होगा ये। अच्छा जी, ये मैं अभी आपकी इजाज़त से लगा लेता हूँ। ये जी मैंने रब कर लिया है, ये देखें। हाँ जी, ये देखें, हाथ धो लेंगे और वो गोश्त का टुकड़ा भी है वो धो लेंगे। ये देखें जी जी, देखा नहीं? इसमें आपको चिकनाई लगेगी गोश्त में। अच्छा, को जो गोश्त को वैसे ज़िबा करने के बाद जानवर को गोश्त को धोते हैं जी जी, वो तो पानी लगाना नहीं होता? हाँ जी, वो ऊपर जो पानी सफाई के लिए लगाते हैं वो कितनी देर, आधे घंटे में खुश्क हो जाता है? हाँ जी, आधे घंटे में ठीक हो जाता है। आज आपने जानवर जो किए हुए ये कितने वजन का है जो मैं दिखाता हूँ? ये देखें जनाब, ये मेरे ख्याल में आज की 2 जानवर कितने हैं? सर 3 की हैं आज 3 जानवर हैं जी जी, और सारे बच्चे ही ने? हाँ जी, बछड़े माशाल्लाह, क्या बात है। और 2-2 2.5 मन का, ये 2.5 मन के हैं, एक 3 मन का था। हाँ। 2 2.5 मन। लो सर देखो जी, उन्होंने हर चीज़ खोल के ना नदीम भाई ने, मैं तुम दिखाना अलहदा साइड पर रख दी है। क्या बात है, थाड़ियाँ नलियाँ आ गई ने। ठीक है जी, मछलियाँ, नली मछली, बोंग, ये सर मछली आ गई। अच्छा, गाय की बछड़े की गोश्त की पहचान ये होती है कि इसकी जो चर्बी है ना, ये जो ऊपर है, ये जर्दी माइल होती है। क्यों, मैं ठीक कह रहा हूँ? जी, थोड़ी जर्दी में होती है। जी जी, और ये कलर जो है ना गोश्त का, वो रेडिश सा होता है। हाँ जी, थोड़ा सा रेड होगा। जो कट्टा है जी, वो गुलाबी होता है। हाँ जी, उसकी जो ऊपर चर्बी वगैरह है ना, वो वाइट होगी। ठीक है ना, और गोश्त थोड़ा सा रेड होगा उसका, वो रेड होगा, इससे ज्यादा रेड होता है वो, इससे ज्यादा रेड कट्टे का। अच्छा ठीक हो गया। ये भी आपने रखनी है यहाँ चॉप्स। और ये देखिए जो सबसे बड़ी बात है जो मुझे इस वक्त इंटरेस्ट कर रही है कि क्या खूबसूरत जो है वो बछड़े के पाए हैं। जिंदाबाद सर जी। ए जरा मैं दसो, जरा
बच्चे दा पाया है मेरा ख्याल है कट्टे दे पाए तो थोड़ा हल्का होता है जी, हल्का होता है, वजन में हल्का होता है। ये एवरेज कितना वजन होता है पाए? ये तकरीबन 1 किलो का। वेराज कट्टे दा वो कट्टे का हो तो वो 2 किलो का या 1.5 किलो का, 1.5 किलो का कितने वजन का कट्टा है वो 1.5 किलो लेकिन का इसके पकने में क्या लज़्ज़त क्या हुजूर, मेरा दिल चलता है कोलेस्ट्रॉल मेरा चाहे जितना मर्जी बाजे मैं एक अदा पाया ले लूँ। अच्छा जी, ये जो सामने पड़े हुए ना ये जो मुख्तलिफ किस्म के पल्ले ही कहा जा सकते हैं, पतली बोटी पल्ले, ये जनाब कीमे के लिए इससे बढ़कर कोई गोश्त नहीं होता। लोग कुछ लोग जो है ना रान का मुकद्दम का कीमा करते हैं, मेरी पर्सनल राय ये है कि इससे पल्लों से बेहतर कोई कीमा नहीं होता। ये जो निकले पड़े हैं थोड़ा सा रोगन होना चाहिए। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ नलियां लहदा तो रखी हैं ताकि किसी ने निहारी बौंग पकानी है तो यह लाजमी च पाना है। ये गुर्दे हैं जो हम लोग जरा कम खाते हैं, बाकी मुख्तलिफ देखें उन्होंने पीसेस करके आपकी सहूलत के लिए, कोई गर्दन का है, कुछ सीना लगा हुआ है, चांपे भी हैं। सीना बीफ का सीना लोग समझते हैं कि लोग तो खैर बकरे के सीने से बड़े बागी होते हैं। मेरी राय ये है कि जो सबसे ज़्यादा टेस्टी जानवर में गोश्त है वो गर्दन या सीना। दस्ती तो खैर जी जी, चावल और बनाने हो, बिरयानी बनानी हो तो सीने से बेस्ट है। क्या बात जी, उसमें थोड़ी चिकनाई होती है तो मुलायम होता है, मुलायम होता है। देखिए ना ये जो चिकनाई जर्दी माइल है ये दिस इज टेस्ट। ये आपने जब कबाब बनानी है, कोई सालन या चावल पुलाव बनाना है, ये होना चाहिए सही। अच्छा जी, तो रिब्स भी है, ये देखें जनाब क्या खूबसूरत उन्होंने बौंग की, इससे अलग काट के रख दी है। और यहाँ पे है गर्दन, तो चावल बनाने हो ना, यखनी करनी हो तो गर्दन का गोश्त भी, बल्कि ये बीफ का जो गर्दन है ना ये हर तरह के सालन के लिए दी बेस्ट है। बड़ा प्यारा सेटअप है जी माशाल्लाह, साफ़ सुथरा नया बनाया, खुली एम्पल जगह, बैठने की जगह, मशीनें कीमे के लिए लगी हुई हैं, जालियाँ मोटी बारीक सा। अच्छा जी, यहाँ पे ये और है कि आपको गाय की भी ओजरी मैंने बड़े दिनों बाद देखा कि उसका लिवर, फेफड़ा, कलेजी, दिल भी होएगा। तो ये देखें ओजरी और कतरे साफ़ है, वेरी गुड। तो भाईजान एक टोटा हमने आपकी आसानी के लिए मंगाया क्या कि हम आपको डेमो दे सकें कि यहाँ पे इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। अच्छा जी, अगर आप भाई साहब मैं कहीं गलत हो जाऊँ ना तो आप मुझे बताइएगा। ये है जी आपकी शैंक और बौंग है। अच्छा जी, ये सर हो गया इसकी, ये पूरा हिस्सा जो है ना ये शैंक कह दें या बौंग कह दें, जो अदला कह दें उर्दू में, इसका बनता है जनाब नली की निहारी, बौंग पाए, जो भी आपने रोश बनाना हो उसका प्रेफरेबल ये होता है। अच्छा जनाब भाई आप मुझे बताइएगा कि इसमें मुकद्दम कहाँ है, गोला कहाँ, सफ़ेदा कहाँ? अच्छा जी, ये जो अंदर थाई का जो अंदर वाला हिस्सा है, टांग का अंदर वाला हिस्सा, ये मुकद्दम है, ठीक हो गया जी। अच्छा जी बताइए जनाब गोला कहाँ? ये जो है हिस्सा जो आउटर साइड ऑफ थाई है ये गोला है, ये बैठक है, ये सारी जिस पे जानवर जो है ना बैठता है। सबसे खुश्क अगर कोई हिस्सा होगा तो मेरे ख्याल में वही होता है, सख्त होता है थोड़ा सा। ये है जी इसका आपकी बैठक है, ये इसके मेन हिस्से हैं जी। आपके फिर रिपीट कर दूँ, दिस इज़ बौंग, फिर अंदर से वो इनर से आ गया जो आपका जो है मुकद्दम आ गया, और सफ़ेदा कहीं अंदर, गोला जो है वो कहाँ पे आपने बताया, गोला भी टक करके दिखा दें। यह देखो क्या ताज़ा खूबसूरत गोश्त है, गुड लुकिंग, वाह क्या कहने की कटने लगे हो, अंडर कट करने लगे हो। लो सर जी लोशे हो गया। अब ये देखें, पहले मैं आपको इस तरह ब्रीफ कर दूं, ये है जी इस गाय की कमर है जिसको कहते हैं पुठ। पुठ के अंदर वाली साइड ये है इसकी बाहर वाली साइड, और ये है जी इसकी बाहर वाली साइड, और इसके अंदर साइड में दो तरफ जो है ना ये इसका एक बत्ती, जिसे देसी ज़ुबान में कहते हैं बत्ती, निकाले सर ये जिसको हम अंडर कट कहेंगे, ये कसाब जो है उसको कहते हैं बत्ती, ये अंडर कट है। द मोस्ट टेंडर जूसी पार्ट पोर्शन ऑफ एनिमल। सारी दुनिया में सबसे ज़्यादा डिमांड स्टेक्स के लिए और जो है नरम गोश्त के लिए। ये देखें, ये एक पूरी स्ट्रिप है जो कि तकरीबन को 1.5 किलो, 1.5 किलो, 2 किलो की हो सकती है डिपेंडिंग ऑन। अब इसकी थोड़ी सी सफाई कर दें, जितनी इजाफी जो है ना चर्बी वो सारी से निकाल देंगे, और बिल्कुल गुलाबी और झिल्ली फ्री गोश्त, इतना खूबसूरत इसकी, ये गुड लुकिंग भी बहुत होता है। क्या बात है, मुझे तो खैर बौंग से भी ज़्यादा खूबसूरत जो है ना वो अंडर कट लगता है, क्योंकि मैंने पता है कि ये स्टेक्स बने होने तो किस कदर जानदार और शदीद होते हैं, ज़बरदस्त होते हैं, क्या जूसी टेंडर। और इसका कुकिंग टाइम जो है सबसे कम, जो बीफ में अगर किसी का कुकिंग टाइम होता है तो वो अंडर कट का होता है। अगर आपने स्टेक्स बनाने हैं तो 3 मिनट के अंदर अंदर जो है वो आपका स्टेक तैयार हो जाता है। लो सर ज़रा फाड़ के दिखाओ ना ज़रा। देखिए जी जवान ने
3 मिनट, क्या खूबसूरत। ये तो सर मैं ही लेके जाऊंगा इंशाल्लाह। आप तो नेक्स्ट जनरेशन ये कारोबार संभालेगी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। अपना फैमिली बिजनेस जो है वो आगे लेके जाना है, लेगेसी चलाओगे आगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ये ना हो कि कल को आप कहीं कनाडा या ऑस्ट्रेलिया निकल जाओ। नहीं इरादा यही था पहले। अच्छा। लेकिन बिजनेस और जॉब के डिफरेंस को देखते हुए बिजनेस का ही सोचा है सर। हमारी हज़रत से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है कि रिज्क के अगर 100 हिस्से हैं तो 90 या जो हैं वो तिजारत में, अपने काम में, इस तरह ही है। ठीक है। लेकिन ये है कि जो आपने जो क्वालिटी, जो नौजवान नस्ल जो मेंटेन स्टैंडर्ड कर सकती है वो लाजमी बात है हमारी नस्ल से ज़्यादा बेहतर होगी। तो अब देखे ना, मैंने टिकटॉक का अकाउंट बनाया अपना, यूट्यूब का भी बनाया, इंस्टाग्राम फेसबुक का, नदीम बीफ शॉप के नाम से। वहाँ पे भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रिव्यू आ रहा है, ऑनलाइन ऑर्डर्स आ जाते हैं काफ़ी ज़्यादा माशाल्लाह। उसमें मॉडर्न टेक्निक्स इस्तेमाल करो। और सबसे बड़ी बात बुनियादी बेटा ये है कि आपने क्वालिटी पे कंप्रोमाइज नहीं करना इंशाल्लाह। कस्टमर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट और कस्टमर सर्विसेज वादा रहा इंशाल्लाह वादा। मुझे ये बताइए कि अब आ जाते हैं हम रेट्स पे, क्योंकि लोग जो है ना रेट्स के बारे में तो लाजमी आता है। ते नई दुकान की खुशी, कोई डील शील लाओ फिर कोई सस्ता दे दो। अच्छा, बोनलेस सर जी पहले बताएं क्या जा रहा है? बोनलेस जा रहा है 1600 रुपए किलो। 1600 रुपया बोनलेस, ठीक हो गया। और बोन्स के साथ वो 1400 रुपए दे रहे हैं। 1400 रुपया होगा। अच्छा सर जी, अंडरकट जो मेरा फेवरेट, अंडरकट की हिसाब होएगा? वो सर 2500 रुपए दे रहे हैं हम किलो के हिसाब से। जी, 1 किलो 2500 का। 2500 का, चलें वो भी नॉट बैड। अच्छा सर जी, यह जरा कट के तुसी माशाल्लाह सामान रखे है, पाया की हिसाब सर ये पाया तकरीबन 1200 रुपए का ये बिक रहा है एक पीस। चाहे वो किलो से कम हुआ, पीस वाइज दे रहे हैं? किलो से कम होगा वो तकरीबन 1000 रुपए का लगा लें। अच्छा ठीक है, यानी 1 किलो 1200 रुपए का। हाँ, 1 किलो 1100 रुपए का, 1200। वाह जी वाह। ते बोंग का कोई रेट अलग होता है या यही चलता पे? सर ये बोंग की जो मछली है ना, ये वाली जी, अगर गोश्त खाली लेना हो जी जी, ये 1400 रुपए हम देते हैं। इसमें हड्डी कम होती है जी जी, गोश्त ही ज्यादा है। कितना फरमाया आपने? 1400 रुपए। 1400 रुपया किलो। ओ वाह जी वाह वाह, क्या बात है। लुक एट दिस ब्यूटी। ਇਹਦੀ ਨਿਆਰੀ ਬਣੀ ਹੋਏ ਨਾ, ਇਹ ਮੌਂਗ ਪਾਏ ਤੇ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵਾਰਿਸ ਨਿਆਰੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾਸ ਲੈ ਲਵਾਂ मैं। वो वाली क्लास नहीं जी कहते हैं मुहावरतन। आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देते हैं हर एवरी सिंगल पार्ट ऑफ द एनिमल। आओ जी मेरे नाल। ये देखें जी, हमारी रिक्वेस्ट पे उन्होंने हर एक चीज़ जो है ना खोल के रख दी है। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द रान। ये है रान के अंदर जो बना हुआ है ना जनाब, इसको बोलते हैं गोला। गोले से मुराद ये कि ये हड्डी के साथ जुड़ी हुई जो ना, ये हड्डी या नली है, इसके साथ जो रान के अंदर जो गोश्त जुड़ा हुआ होता है, अटैच टू बोन, दिस इज़ कॉल्ड गोला। ये आपकी कढ़ाई के लिए, सालनों के लिए बहुत अच्छा मीट है। दिस इज़ मुकद्दम। लोग इसका जो है वो भी बना लेते हैं, कीमा भी बनवा लेते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में सबसे आइडियल यूजेज ऑफ द मुकद्दम इज़ ये पूरा पोर्शन जो 2, 2.5, 3 किलो का निकलता है हंटर बीफ के लिए, इससे अच्छा कोई नहीं होता। ये छोटा सा जो लंबे रेशे वाला आपको गोला और कदरे, ये सफ़ेदी में होते हैं और इसका इसी वजह से इसको नाम भी सफ़ेदा कहते हैं। इसका भी वैसे हंटर बीफ भी बन सकता है, आप इसके पीसेस भी बना सकते हैं। दिस इज़ बैटक, जिसके बेस पे, जिसके वज़न पे जो है वो जानवर बैठता है, तो ये ज़रा सख्त पोर्शन होता है। कीमा बनवा लें, कुछ भी बनवा लें, ये चल सकता है। ये जनाब हमने जो सबसे अलग रखा हुआ है, दिस इज़ बत्ती लोकल ज़ुबान में, वैसे इसे अंडरकट बोलते हैं, टेंडरलाइन बोलते हैं। इसके स्टेक्स बनते हैं इस तरह, इसको काट के 2-2 इंच के पीसेस काट के ये इसके स्टेक्स बनेंगे। आगे हमने हड्डी के साथ आपके लिए निकलवा ली है शैंक मछली। अरे भाई ये अगली है पिछली है, केड़ी कीजिए? ये पिछली है जी। ये जो रैक है पूरा, इस पर ज़रा नीचे से आके फोकस करें, मैं आपको हाथ से उठा के दिखाऊं। ये जनाब क्या बात है, देख रहे हैं? ये है सारा इसका फैट और ये है सीना। इसमें वो के बारे में कहा जाता था बुजुर्ग साढ़े के पुत्र लियावी सीना चाहे लग जाए मीना। ये जो फैट है ना जी, ये आपकी बहुत, जिस भी आप में पकाएंगे, यखनी पकानी हो, पुलाव पकाना हो, दिस इज़ आइडियल पार्ट ऑफ मीट, चाहे बकरे का हो चाहे बड़े जानवर का हो। अगे आओ सरकार, ये असी चांप की रैक पूरी रख लेती है। ये है चॉप्स हैं और इसी में से चॉप निकलवा के हमने अलहदा से, ये चॉप है, ठीक सर। इससे अगली जो है ये है पुट का पीस है। इसकी आप देख लें कि चॉप्स जो हैं वो कटी जब होनी चाहिए। अगर हमने चांपें सालम पकानी है, रोस्ट करनी है, तो इस शक्ल में होनी चाहिए। इन दोनों के भी स्टेक्स बनते हैं। ये गर्दन का पीस है। गर्दन इज़ इक्वली गुड फॉर
यखनी, पुलाव, किसी भी सालन के लिए सबसे टेंडर जो पार्ट्स होते हैं उसमें एक गर्दन भी शामिल है। अच्छा, जो कीमा आपने निकलवाना होता है ना, ये गर्दन का पल्ला यहाँ पड़ा है, कीमा आपने गर्दन के पल्ले का निकलवाना है, और ये जो पल्ला पड़ा हुआ है ये पुठ का पल्ला है जो आपकी कमर पे होता है। ये दोनों का आपने जो है ना हमेशा कीमा कबाबों के लिए, बल्कि खाने के लिए भी जो है वो आपने निकलवाना है। आगे आ जाएँ, ये है हमारी निहारी के लिए, बोंग पाए के लिए। आप पाँव के साथ जब बोंग पकाएंगे तो अगर आपने सलामत ये वाली शैंक नहीं लेनी तो फिर आप छिली हुई सर उसके साथ गुट है, और बाकी मछली उस उर्दू में कह दें, इंग्लिश में शैंक्स कर दें, अदला कह दें, ये होगा। ये इसका कोहान है, जो हम्प होता है ना, जैसा ऊँट का बहुत बड़ा कोहान होता है, इसका भी गाय होता है, इसमें भी फैट कंटेंट बहुत है। ये वैसे गोश्त की सूरत में पका के खाया जाए तो बहुत मज़ेदार होता है। ये जो हड्डियाँ अलग से पड़ी हुई ना, ये आपने इनसे जब भी निहारी बोंग पाए पकाने हो ना तो आपने अलहदा से इनसे तुलवा के ले सकते हैं। और ये अच्छे कस्टमर्स वास्ते फिर कीमा निकलता पे है, और क्या खुश शक्ल कीमा है। आप बहुत मुश्किल है कि आप इसमें और मटन के कीमे में कोई डिफ्रेंशिएट कर सकें। ये ऐसा दिखा रहे हैं, देखें ये बना हुआ है पुठ का, उन्होंने जो है ना बोटी की है। ज़रा लुक एट दिस ब्यूटी, क्या हीरे और मोते जैसी जो है उन्होंने मोतियों जैसी बोटी करती है। सर जी क्या बात है, ज़बरदस्त। नहीं जनाब, दो बातें आपके लिए मैं ले रहा हूँ। एक तो नदीम भाई से ले लिया, लेकिन जो यंग जनरेशन है, मेरी ज़रा भरोसा जो है ना यंग जनरेशन पर ज़्यादा होता है। तो असद साहब को मैंने एज ए गवाह खड़ा कर लिया है। सर मेरी रिकमेंडेशन 110% है। जब भी आपका प्योर बीफ खाना है ना, ऑथेंटिक, बिल्कुल टेंशन फ्री होके, यानी कि पता है कि मैं आँखें बंद करके बच्चे को भेजांगा तो चीज़ सही मिलेगी। डू कम हेयर, और मेरा हवाला भी दें, कोई ना कोई एडिशनल हो सकता है डिस्काउंट मिल जाए, सान तो नहीं लग गया। दूसरी बात ये है कि अगर इन केस ऑफ एनी कंप्लेंट असद साहब को दसो कि अगर कोई भी आपका कंसर्न हो, अगर एप्रिसिएशन हो तब भी इन्हें बताइए, और अगर कंप्लेंट हो तब भी इन्हें बताइएगा। और मैं तो अंदाज़ा मैं कंप्लेंट नहीं आने की, मेरा 2 साल का एक्सपीरियंस है, नॉट अ सिंगल टाइम। इसी तरह सर जी आपको नए नए अच्छे सोर्स फूड के, गोश्त के, मटन के, चिकन के, फ़िश के बताता रहूँगा, ताकि आपका रमज़ान जो है बड़ा खुशगवार और आसान गुजरे। अस्सलाम वालेकुम।